की उम्र कम से कम 80-90 साल के समथिंग है। और माई ने जो अपने पैरों में हाथों में कड़ी पहन रखी थी, वो कड़ी बेचकर माई ने 50,000 रुपए पंजाब की मदद के लिए दे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और बात आपको फरमाना चाहता हूं। पंजाब के अंदर काफी परेशानियों के ऊपर परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं और लोग इधर उधर क्या बोलना चाहिए कि परेशानियों को झेलते हुए उनके पशु भी क्या बोलना चाहिए बहते हुए जा रहे हैं। हालांकि आप सभी को देखने के लिए मिल ही रहा होगा, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आप सभी के सामने, हमारे सामने, आपके सामने, मेरे सामने कितनी परेशानियां बढ़ रही है। अगला वीडियो में आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि बाढ़ आ गई, तूफान आ गए, परेशानियां बढ़ गई और आगे मुसलमान लोगों ने 15 लाख के लगभग पैसा इकट्ठा किया और गरीब गुरबाओं को, यानी कि जहां पर पंजाब के अंदर जो गरीबी छा गई, बाढ़ के कारण परेशानियां बढ़ गई, खाने के लिए रोटी नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, रहने के लिए घर नहीं, है ना, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए मुसलमान लोगों ने हाथ बढ़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुसलमान लोगों ने हाथ बढ़ाया है, उसी वीडियो को मैं आपके सामने रखकर सुनाना चाहूंगा और आप उन मुसलमान भाइयों को देखकर सीखना चाहिए। विशेष करके मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी को मदद करने की आपके अंदर इच्छा है तो फिर अलग अलग प्रकार के लोगों को ताने देने की कोशिश नहीं करना है। आपके पास है तो कीजिए, नहीं है तो अपने साथी दोस्तों यारों को बताइए, ताकि उनके द्वारा आगे तक मदद पहुंच सके। चाहे आपके पास हो, चाहे मेरे पास हो या किसी और के पास, मदद पहुंचाने की कोशिश करना है। मुसलमान भाइयों ने बहुत कुछ किया, तेल दिया है और क्या क्या बहुत सारा बाजार भरकर, है ना, ट्रक भर के वो लोग दे रहे हैं। आखिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके लगभग 15 लाख के लगभग उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उन जल पीड़ित लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है और कर भी रहे हैं। और बीते हुए दिनों में हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध किया था, मुसलमानों का, ईसाइयों का, लेकिन वही लोग आज ईसाई लोग भी मदद कर रहे हैं, मसीह समाज के लोग भी मदद कर रहे हैं, हालांकि मुस्लिम लोग भी मदद कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का ये क्या बोलना चाहिए, प्रेम भाव को प्रकट कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी, जो बच्चे स्कूल में जाने वाले बच्चे, उन्होंने अगर मम्मी पापा से कुछ लेकर रखा है, डब्बे में उनके गले में रखा है, डाला है 10-20 रुपए, 50 रुपए, जिन्होंने अपने खर्चे में से उन्होंने रखा था, वो भी वापस निकाल कर दे रहे हैं। और एक दादी हैं जो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके पास कुछ गहने थे, उन्होंने वो गहने बेचकर 50,000 के लगभग उस दादी ने डोनेशन दिया, मतलब भेंट किया है उन पंजाब के पीड़ित लोगों के लिए। मेरे भाइयों बहनों, देखो, वो मरने से पहले एक पुण्य काम करके, है ना, आगे की ओर वो कदम बढ़ा रहे हैं। लगभग 80 या 70 साल के लगभग वो आंटी जी है, दादी जी। आइए हम अगला वीडियो आपको दिखाते हैं, आप देखते रहिए उसमें क्या हो रहा है। आगे की ओर आप देखते रहिए और आपको समझने के लिए मिलेगा मुसलमानों ने क्या कहा, कैसे लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया, सामने वाले लोगों की गरीबी दूर करने के लिए, भूख मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आखिरी जाते जाते आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी धर्म के लोग हैं, आगे की ओर बढ़िए। आप जिस ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर से हटाकर हम अपने ईश्वर की ओर नहीं लाना चाहते, लेकिन इतना कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है, वो प्रेम भाव बताने वाला परमेश्वर है। तो बस इतना ही। अगला वीडियो क्लिप में आपको बताऊंगा कि मुसलमान भाइयों ने उन पीड़ित लोगों के लिए क्या भला काम किया है। तो मैं यही कहूंगा कि मसीह समाज के लोग भी ये करना चाहिए। गुजरात की धरती से कोई भी मसीह समाज के लोग पंजाब के लिए कोई भी प्रकार का प्यार और मोहब्बत नहीं बता रहे हैं। हालांकि हम तो वीडियो के द्वारा आप तक संदेश पहुंचाते हैं, आप तक भली बातें पहुंचाते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करवाने के लिए हम वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आखिर कोई लोग बोलते हैं, है ना, यीशु को कबूल करना चाहिए, यीशु के सामने घुटना टेकना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं। नहीं, हम किसी को भी जोर जबरदस्ती करके घुटने नहीं टिका सकते और ना ही किसी को जोर जबरदस्ती करके यीशु को कबूल करवा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जब तक पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पास में लोगों को ना लाए तब तक कोई भी यीशु मसीह को नहीं स्वीकार सकता है। कोई भेंट देकर, कोई मदद करके, कोई दान डोनेशन देके किसी को भी हम खरीद नहीं सकते। अगर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे यारों, और कोई खरीद भी नहीं रहा है। प्रेम भाव को बता रहे हैं, फिल्म दुनिया के एक्टर लोग भी बता रहे हैं प्रेम भाव। तो चलो बस इतना ही, आगे मुसलमान भाइयों ने क्या बोला उस बात को सुनना है। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष। सबकी मेहनत से जब इतने पैसे जमा हुए हैं, 15 लाख का कैश जमा हुआ यहाँ से। तकरीबन 15 लाख का कैश जमा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो और किसी ने 100 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, अपनी हैसियत से सब ने दिया है। तो वो जो रकम जो जमा है, फिर उसको ये जो जमात जो जा रही है वहाँ हालात की तहकीक के लिए, फिर जैसे ये लोग बताएंगे वहाँ से आने के बाद फिर वो चीज़ें ख़रीद कर उनकी खिदमत में जो है भेजी जाएंगी फिर बाद में जो है बाकी इंशाअल्लाह। इसमें अनाज वगैरह या आटा है और जब इसमें जो है अनाज है, आटा है, तेल है और बाल्टें हैं और कट्टे हैं, इसी तरीके से बिस्तर हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत की बहुत- चीज़ें हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें हैं, मसाले हैं, तेल है, मिर्च हैं, जो भी एक घरेलू जो है रोज़ाना की ज़रूरतें होती हैं वो चीज़ें इसमें सारी शामिल है। इसमें ये 15 लाख का जो कैश हुआ है कितने दिनों के अंदर हुआ है, कब आपने अपील की थी? ये कैश हुआ है, हमने कल सुबह परसों हमने जो है इसका ऐलान निकाला था, और हमने ऐलान निकाला था कि कल शाम को, यानी कल असर के बाद मगरिब से पहले जो है जमा हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कल जो है 8.5 लाख रुपए जमा हो गए थे, और फिर कल के बाद से आज जो वो जो जमा हुए हैं वो तकरीबन जो 15 लाख के आसपास जमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, इस मुहिम को लाखों रुपए का इंतज़ाम करके पंजाब के इन तमाम लोगों की मदद की। आप इस वीडियो में देखें, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी जेब खर्च के सारे पैसे पंजाब के लोगों के लिए तकसीम कर। अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखो माई की उम्र कम से कम 80-90 साल के समथिंग है, और माई ने जो अपने पैरों में हाथों में कड़ी पहन रखी थी, वो कड़ी बेचकर माई ने 50,000 रुपये पंजाब की मदद के लिए